हाय फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर के वचन के अध्ययन में जब हम परमेश्वर का वचन सीखते हैं, मैं चाहता हूं कि हम लोग परमेश्वर की ओर अपना मन लगाएं, अपना हृदय उसकी ओर लगाएं, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है और वो प्रेम करता है हम सबसे। और परमेश्वर ने उस प्रेम के कारण अब तक संभाल करके रखा है हम सबको। उसने हमारी सहायता मदद की है, रक्षा हिफाजत की है और तमाम दुखों निराशाओं से बचा करके रखा है, क्योंकि यीशु मसीह हमसे बेहद प्यार करता है। और आशा करता हूं कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप प्रभु में सुरक्षित होंगे। परमेश्वर ने जो आज के अध्ययन के लिए मुझे वचन दिया है, वो इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 1 और 2 वचन से। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। सो यहां पर परमेश्वर का सेवक पौलुस इफिसियों की कलीसिया को सिखा रहा है कि परमेश्वर का अनुकरण करो। परमेश्वर का वचन बताता है, बी इमिटेटर ऑफ क्राइस्ट। पौलुस ही लिखता है दूसरी पत्रियों में, कुरिन्थियों की पत्री में लिखता है, बी ये इमिटेटर्स ऑफ क्राइस्ट। मसीह का अनुकरण करो। यहां पर प्रभु का वचन बताता है, पौलुस लिख रहा है, परमेश्वर का अनुकरण करो। सो प्रश्न ये उठता है, हम परमेश्वर का अनुकरण कैसे करें? तो इसके पीछे ही एक बैकग्राउंड है जिसके विषय में लिखता है पौलुस। लिखता है 4 अध्याय का 32 वचन, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। तो यहां पर परमेश्वर का जो गुण बता रहा है पौलुस, वो ये है कि परमेश्वर क्षमा करने वाला प्रभु है। उसने मसीह में होकर के हम सबके अपराधों को क्षमा किया है। अपराधों को क्षमा, ये परमेश्वर के गुणों में से एक है। प्रभु का वचन यदि हम देखें तो मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 14 वचन में वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। तो यह परमेश्वर का के गुण में से एक गुण है, परमेश्वर
हमें क्षमा करता है, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे बेहद प्यार करता है। इसलिए पौलुस कहता है एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी, जो इस पृथ्वी में लोग हैं, हम भी एक दूसरे पर करुणा करें, एक दूसरे पर कृपा करें और एक दूसरे को क्षमा करें। मैं जानता हूं ये हम सबके लिए बहुत मुश्किल होता है, मनुष्यों के लिए बहुत मुश्किल है एक दूसरे को क्षमा करना। लेकिन मेरे प्रियो, मनुष्यों के जीवन में चंगाई क्षमा से ही शुरू होती है। यदि हम एक दूसरे के अपराध ना क्षमा करें तो यह हमारे लिए श्राप का कारण बनता है। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, यदि तुम एक दूसरे के अपराध क्षमा ना करो तो परमेश्वर भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। मत्ती 18 अध्याय का 33 वचन बताता है, क्या जब उस सेवक के लिए जो दूसरे को क्षमा नहीं करता है, तो वहां लिखा है, क्या तुम्हें अपने संगी दास पर दया नहीं करना चाहिए था, जिस प्रकार से मैंने तुझ पर दया दिखाई है। ये क्षमा करना मनुष्यों के जीवन में एक बहुत मुश्किल चुनौती होती है, लेकिन चंगाई हमारे जीवन में शुरुआत ही क्षमा से होती है, क्योंकि परमेश्वर हमें क्षमा करता है। तब यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय पढ़ें, वहां पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति जो लकवा का मारा हुआ था, उसको लोग लेकर के आए चारपाई में डाल करके, और खपड़ेल को खोल दिया, छत को खोल दिया, और लोगों ने उस रोगी को यीशु मसीह के सामने उतार दिया, जहां पर यीशु मसीह मौजूद था, घर में था। और उस रोगी को जब यीशु मसीह ने देखा, यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तो यीशु मसीह भी यीशु मसीह ने जब उसके पाप को क्षमा किया, तो लिखा है, लोग कुड़कुड़ाने लगे, परंतु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है। और यीशु मसीह ने कहा, अपनी खाट उठा और चला जा। और वो व्यक्ति जो लकवे का मारा हुआ था, उस व्यक्ति ने अपनी खाट को उठाया और वहां से चला गया। क्षमा सदैव चंगाई को लेकर के आती है। ये हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रभु का वचन बताता है, क्षमा करो ताकि तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएं। कुलुस्सियों 3 अध्याय का 12 वचन इस प्रकार से बताता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं,
बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। सो परमेश्वर के चुने हुओं के समान, ये परमेश्वर के चुने हुओं का गुण है। परमेश्वर का सेवक कहता है परमेश्वर के चुने हुओं के समान। यहां पर लिखा है परमेश्वर का अनुकरण करो। तो जब हम परमेश्वर का अनुकरण करते हैं तो परमेश्वर का गुण हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है। और वो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, वो है क्षमाशीलता, धीरज, प्रेम धीरजवंत है। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसको क्षमा भी करते हैं। प्रेम का अनुकरण करो। और पहला कुरिन्थी 13 अध्याय में लिखा हुआ है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, और वो अनरीत नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है और सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। सो परमेश्वर प्रेम धीरजवंत है। परमेश्वर का अनुकरण करो। लिखा है परमेश्वर प्रेम है। सो परमेश्वर के अंदर जो गुण है वो परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर प्रेम करता है तो वो सबको क्षमा करता है। और हम जब इस दुनिया, और हम लोगों को भी यीशु मसीह यही आज्ञा देता है, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और जब हम एक दूसरे के अपराध क्षमा करते हैं, परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा करता है और वहीं से चंगाई शुरू होती है। यीशु मसीह ने उस लकवे के बीमार को सिर्फ कहा तेरे पाप क्षमा हुए हैं और वो चंगा हो गया। यदि आप बीमार हैं आज, यदि आप किसी तरीके की परेशानी में, समस्या में, प्रभु का वचन ये आपके लिए मेरे प्रियो, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, परमेश्वर के चुने हुओं के समान बन जाओ, परमेश्वर का अनुकरण करो, उसकी चंगाई आपके इस जीवन में बह निकलेगी, उसकी चंगाई आपके जीवन में फूट निकलेगी। वो आपको पूरी तरीके से चंगा कर देगा और आपके जीवन में आश्चर्य करवाएगा। छोटी सी प्रार्थना करता हूं मैं आपके लिए। सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, दयालु प्रभु, तेरा वचन बताता है हम तेरे अनुकरण करने वाले बन जाए। प्रभु तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है और तू क्षमा करने वाला प्रभु है। और जब क्षमा होती है तो चंगाई भी अपने आप मनुष्यों के जीवन में प्रवेश करती है। तो परमेश्वर अनुग्रह करता कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें और परमेश्वर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, जबकि हम इस क्रिटिकल घड़ी में रह रहे हैं जहां पर लोग बीमार हैं, कोरोना से लोग संक्रमित हैं और लोग मृत्यु का सामना कर रहे हैं, लोग मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु हम दूसरों की वो क्षमा करने वाले लोग बन जाएं, हम दूसरों से प्रेम करने वाले लोग बन जाएं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग बन जाएं, एक दूसरे की चिंता करने वाले लोग बन जाएं।
प्रभु तू सहायता मदद कर और आशीष दे। जितने लोग प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं उन सबको प्रभु तू आशीष दे, उनके जीवन में आश्चर्य कर्म कर। और परमेश्वर वो तेरा गुण और तेरा स्वभाव उनके जीवन में प्रवेश करने पाए। और परमेश्वर तेरी चंगाई और तेरा छुटकारा और तेरा आश्चर्य कर्म हर एक के जीवन में प्रवेश कर जाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे आप सबको जय मसीह।